का शुक्राना और उस प्लेटफॉर्म का भी शुक्राना जहाँ से ये मेरी जर्नी शुरू हुई थी, जहाँ पर मैंने साइनॉप्सिस किया था। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि आपने मुझे ये इस इतनी डिवाइन पुस्तक को समझाने का आपने मुझे ये अवसर दिया है। और जैसे जैसे ये मैं पुस्तक पढ़ती जा रही हूँ, मैं रियलाइज कर रही हूँ कि कितना इन योगीज के लिए कठिन था ईश्वर को जानना, ईश्वर को पाना। और देखिए हमारे गुरुजी ने हमको कुछ ही टीचिंग्स में हमारा मार्ग कितना आसान कर दिया है। तो द मोर आई रीड दिस बुक एंड मोर ब्लेस्ड आई फील, एंड वी शुड ऑल बी ब्लेस्ड कि उन्होंने हमारा ये इतना आसान हमारे लिए रास्ता कर दिया है। कुछ ही टीचिंग्स को हमको जो फॉलो करना है और गुरुजी की जर्नी में आगे बढ़ना है और ईश्वर का को जानना है और उनको समझना है। अब देखिए ये जो बुक है ये मैं पढ़ रही थी कि ये जो पुस्तक है ये आपके पास तब आती है जब आपकी मन और आत्मा स्पिरिचुअली रूप से तैयार है, आध्यात्मिक रूप से तैयार है। और ये भी कहते हैं हमारे पिछले जन्म के कर्म है कि ये पुस्तक आपके पास आएगी और कब आएगी और किसको आएगी, और इसका अध्ययन करने से, इसको पढ़ने से आपको समझ आएगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम लोग किस लिए इस धरती पे क्यों हमने जन्म लिया है। और इसको पढ़ने से हमारे को हम अपनी आत्मा और परमात्मा से जुड़ते हैं, एंड वी नो, देन वी अंडरस्टैंड फॉर व्हाट पर्पस, हमारा लक्ष्य क्या है इस धरती पे आने का, ना कि आके और खा पी के अपनी जर्नी में हम चले जाएं। सो दिस बुक दैट वे इज वेरी डिवाइन, एंड आई जस्ट स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। दिस बुक कम्स टू यू मिराक्युलसली when mind and soul are spiritually aligned. It comes to predestined people at predestined time. You get connected to your soul, God, you will understand who you are and our purpose in life and our goals in life. और ये मैंने अभी हमारा जो ऑटोबायोग्राफी का ग्रुप है उसमें एक आंटी ने पोस्ट डाली थी परमहंसा जी की, उन्होंने लिखा है इट टेक्स वेरी 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 गुड कर्मा फॉर अ पर्सन टू इवन नो गॉड। आप देखिए ये परमहंसा कह रहे हैं, उन्होंने वेरी को 3 दफा बोला है। और आप देखिए कि हमें गुरुजी कितने आसानी से मिल गए हैं, तो हमारे कितने अच्छे कर्म है दैट वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव फाउंड डिविनिटी without making an effort, and we should value that। and हम अपने गुरु जी के लिए सिर्फ ऊंचे अल्फाज बोले क्योंकि we must know कि we have found महाशिव। अब परमहंसा जी कहते हैं कि हर समय का, जैसे ऋतु का हर समय होता है, ऐसी हर चीज का अपना समय होता है। और वो कहते हैं कि वह तभी मिलती है जब आपका टाइम आता है। और परमहंसा जी को बहुत योगी से मिले, बहुत उनको एक्सपीरियंसेस हुए, और उनको हर योगी से उनको कोई ना कोई टीचिंग मिली। पर उनका अल्टीमेट गुरु उनको हाई स्कूल पास करने के बाद मिले, युक्तेश्वर गिरी। और ये जो किताब, ये जो मैं चैप्टर्स बोल रही हूँ, आप देखिए इसमें परमहंसा जी 12 से 17 इयर्स के एज के बीच में, एंड व्हाट विजडम ही टॉक्स, एंड जो उनके उस टाइम जो थॉट प्रोसेस था, आप देखिए वो 12 से 17 साल के बच्चे का कितना बड़ा विजडम था। तो लास्ट टाइम मैंने आई हैड डन अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर 9 ऑन डिवाइन मदर, और उससे पहले मैंने 1 and 2 किया था। सो नाउ टुडे I'll take 3 to 8 chapters which are very interesting stories हैं, इसमें messages भी हैं, और बहुत कुछ समझने को भी मिलता है इन चैप्टर्स में। और at the same time they are told like a story, because जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये जो बुक है ये कठिन होती जाएगी। और मेरे हिसाब से जो मैं इसमें कर पाऊंगी, I will certainly do it, and there are certain chapters which I feel that हमको अभी उस स्टेज तक नहीं हम पहुंचे हैं कि हम वो उसको जान सकें। सो वी विल जब हमारी वो जर्नी वहां तक पहुंचेगी तो हम देखेंगे। अब देखिए ये जो मेरा ये चैप्टर है, ये चैप्टर 3 है, सेंट विद 2 बॉडीज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। परमहंसा जी अपने फादर के साथ तब बरेली में रह रहे होते हैं, और इससे पहले वो एक बार घर से भाग गए होते हैं, तो उनको पकड़ के लाया जाता है। तो फिर ये एक दिन अपने फादर को कहते हैं कि मुझे बनारस जाना है,
तो फादर कहते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा तुमको। एंड हिज फादर वाज वेरी लिबरल पर्सन एंड वेरी ब्रॉड माइंडेड। तो वो कहते हैं कि अगले दिन उनको कहते हैं कि तुम चले जाओ, और सिंस बीइंग इन द रेलवेज वो उनको पास, फर्स्ट क्लास का पास देते हैं, और कुछ 1-1 रुपए के कुछ पैसे देते हैं, और उनको प्यार से बोलते हैं कि बेटा तुम जाओ, पर तुम वापस जरूर आना, ये नहीं कि तुम वहां पे गायब हो जाओ। और उसके बाद वो उनके फादर इनको 2 चिट्ठियां देते हैं, जिसमें एक चिट्ठी उनके फ्रेंड के लिए होती है केदारनाथ, और एक उनके गुरु भाई के नाम होती है, जो प्रणाबानंदा करके नाम के होते हैं गुरु। वो कहते हैं कि ये मेरे गुरु भाई हैं, तुम इनके पास चले जाना, और ये जो मेरे दोस्त है इनका मेरा एड्रेस गुम गया है, तो तुमको वहां तक दोस्त के पहुंचा देंगे। अब देखिए जो प्रणाबानंदा जो गुरु है, ये बहुत ही उन्होंने years की मेडिटेशन करी होती है, and he was very of high level spiritually, and बहुत मेडिटेशन करी होती है। तो परमहंसा जी इनके घर पहुंचते हैं 2nd फ्लोर पे, तो देखते हैं कि वो बैठे हुए हैं इन अ लोटस पोज। तो जैसे ही जरा सा दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं आनंद बाबा, बाबा आनंद तुम आ गए। तो ये जाके उनके पैर छूते हैं, तो कहते हैं तुम भागवती के बेटे हो, और ये अपने पॉकेट से चिट्ठी निकाल के अभी देते भी नहीं है। तो ये इनको बड़ा अचंभा होता है कि इनको कैसे पता कि मैं भागवती का बेटा हूँ और मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो ये बैठते हैं, तो कहते हैं कि ये बताते हैं कि मेरे पिताजी ने, तो उनको पता होता है, वो कहते हैं हाँ तुम केदारनाथ के को मिलने आए हो, मैं वो तुमको केदारनाथ को मैं यहाँ बुलवा दूंगा। फिर इनको हैरानगी होती है कि इनको कैसे पता कि मैं दूसरी चिट्ठी लाया हूँ, और कहते हैं मेरी चिट्ठी का पर्पस ही खत्म हो जाता है। तो ये गुरु उनको कहते हैं कि मैं ना 2 पेंशन्स पा रहा हूँ, एक वर्ल्डली पेंशन पा रहा हूँ, एक स्पिरिचुअल पेंशन पा रहा हूँ, और वर्ल्डली पेंशन है वो तुम्हारे पिताजी की वजह से, और स्पिरिचुअल पेंशन मैं अपने परम पिता की वजह से पा रहा हूँ। तो ये बड़े इनोसेंट होते हैं, ये कहते हैं कि क्या आपकी गोदी में क्या ऊपर से पैसे आ जाते हैं। तो वो अभी बात ही कर रहे होते हैं, तो एकदम वो क्या देखते हैं कि जो इनके गुरु होते हैं, इनकी आंखें बिल्कुल ब्राइट हो जाती हैं, जैसे कहीं और चली गई है, एंड ही बिकम्स साइलेंट, ही गोज इन मेडिटेशन। तो परमहंस बिल्कुल क्वाइटली बैठे होते हैं, इनको थोड़ा सा भय भी लगता है, डर भी लगता है। तो ये देखते हैं उनकी आंखें वो कहीं ध्यान में चले गए, और थोड़ी देर के बाद वो आंख खोलते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारा ये केदारनाथ अभी आधे घंटे में आ जाएगा। तो इनको फिर हैरानगी होती है कि इनको ये कैसे आ जाएंगे आधे घंटे के अंदर। तो वो अभी बात ही कर रहे होते हैं, तो इतनी देर में क्या होता है, आधा घंटा ऐसे बीत जाता है, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, वो ध्यान में चुपचाप बैठे रहते हैं, ये भी बैठे रहते हैं। तो इतनी देर में क्या होता है कि सीढ़ी पे कोई चढ़ रहा है, और ये प्रणाबानंदा जी एकदम उठते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा केदारनाथ आ गया। तो ये परमहंसा जी एकदम बाहर दरवाजे की तरफ जाते हैं और उनको मिलते हैं। तो वो कहता है कि आप तुम भागवती के बेटे हो, और ये कहते हैं आप केदारनाथ हो। सीढ़ियों पे ये बात कर रहे हैं। तो कहते हैं आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ? और वो कहते हैं कि तो मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आए हो। तो वो फिर उन्होंने बताया कि मैं अभी 1 घंटा पहले घाट में नहा रहा था, और ये प्रणाबानंदा जी आए मेरे पास, और मुझे कहते हैं कि भागवती का बेटा मेरे घर में वेट कर रहा है। तो कहते हैं मैंने फटाफट अपने कपड़े पहने, जूता पहना, और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम चलने लगे। तो कहते हैं कि मुझे कहते हैं कि तुमको कितना टाइम लगेगा? तो मैंने कहा कि हाँ, आधा घंटा लग जाएगा। तो कहते हैं इन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और एकदम खड़ाऊ पहने हुए थे, एकदम तेज चले और अदृश्य हो गए। तो कहते हैं मुझे समझ नहीं आया कि ये, और परमहंसा उनसे पूछते हैं कि आप इनको कब से जानते हैं? तो कहते हैं मैं तो पिछले साल मिला था, और इस साल मैंने कभी इनसे बात नहीं करी है। तो इन लोग को इतना, दोनों डर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं दोनों, कि कहते हैं कि हम कौन-सी सदी में रह रहे हैं, हम ये 20वीं सदी में रह रहे हैं कि हम जब ईसा के टाइम में रह रहे हैं। तब ये ऐसी चीज़ उन्होंने सुना था कि उनके फादर को लहरी महाशय ने 2 जगह दर्शन दिए थे, पर इनको ये हैरानगी हुई कि ये तो उनके शिष्य हैं, इनके पास भी ये कैसे पावर आ गई कि ये एट द सेम टाइम ही इज़ यू नो विजिबल इन 2 प्लेसेस।
सो ये बहुत डर जाते हैं, ये कहते हैं ये मेरा गुरु नहीं है। अंदर आते हैं, फिर उनके चरणों में बैठते हैं तो गुरु उनको बताते हैं। जब वो बताना शुरू करते हैं तो इनका भय चला जाता है और इनको उनकी डिविनिटी नजर आने लग जाती है, उनकी ब्राइट आईज नजर आने लग जाती है। फिर वो बताते हैं कि अपने 2 पेंशन्स उनके, वो कैसे वो गुरु बने। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं लाहिरी महाशय का शिष्य था और लाहिरी महाशय के उनसे, एज आई टॉक बिफोर ऑल्सो, कि लाहिरी महाशय बहुत बड़े गुरु थे जिन्होंने क्रिया योगा शुरू करी थी हिंदुस्तान में। तो कहते हैं कि मैं रेलवे में काम करता था आपके पिताजी के नीचे और क्लरिकल जॉब करता था। तो कहते हैं मैं सारा दिन काम करता था, रेलवे लाइन के पास मेरा दफ्तर था और मैं, कहते हैं, रात को 8 घंटे में रोज मेडिटेशन करता था। कहते हैं मैंने बहुत, मुझे ज्ञान मिला, बहुत मेडिटेशन की पावर मिली, पर मेरे ईश्वर और मेरे बीच में एक बारीक सा पर्दा था जो मैं उसको हटा नहीं पा रहा था। जो मैं जिस परम पिता को चाहता था देखना, वो मुझे नजर नहीं आ रहे थे। तो कहते हैं मैं जाके लाहिरी माशे के पैरों पे पड़ गया, बहुत रोया, सारा दिन रात भर मैं उनके पैरों पे पड़ा रहा और मैंने कहा कि आप मुझे ईश्वर, मुझे परम पिता से मिलना है। फिर वो बड़ी प्यारी बात बोलते हैं संगत जी, ये आप सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं, आप परम पिता मेरे धरती में है। ईश्वर कहते हैं ना, लहरी माशे वाज गॉड ऑन द ऑन अर्थ। ही सेज मैं, मेरे परम पिता जो धरती में है वो आप है, मैं, और मैं आपके, आपका अनंत रूप भी देखना चाहता हूँ। आप देखिए हाउ ब्यूटिफुली ही सेज। एंड देन लाहिरी माशा सेज, हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि मैं ब्रह्म को कहूंगा और तुम जाओ और अब करो मेडिटेशन। कहते हैं मैं घर आता हूँ, फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ। एंड ही सेज दैट जो पर्दा है ईश्वर और मेरे बीच में, उनको साकार ईश्वर के लाइट के दर्शन होते हैं, एक ओंकार के दर्शन होते हैं। तो कहते हैं कि जब मुझे ये ईश्वर का जलवा नजर आ जाता है तो कहते हैं मैं फिर वापस जाता हूँ और फिर उनको बोलता हूँ कि आप मुझे अपने पास रखिए, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, अपने गुरु के चरणों में रहना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, तो आप तो जाके, कहते हैं मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं आपके पास रहूंगा। तो कहते हैं ठीक है, जाके तुम पेंशन के लिए अर्जी करो। तो इन्होंने कहा कि मेरी तो बहुत थोड़े साल की नौकरी है, मुझे कैसे पेंशन मिलेगी। तो कहते हैं उन्होंने हाथ उठाया, मैं अपने ऑफिस आया और डॉक्टर को मैंने बोला। तो डॉक्टर कहते हैं कि कहते हैं मैं इतना ओल्ड भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया। तो कहते हैं मैंने कहा मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है जब मैं काम करता हूँ। तो कहते हैं उन्होंने एकदम मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। कहते हैं मैं आपके पिताजी के पास आया तो पिताजी ने मुझे इतनी अच्छी रिकमेंडेशन दी कि मेरी इतनी अच्छी पेंशन मेरे को मिल गई, जो मेरे खर्चे के लिए और मेरा परिवार सेटल था उसके लिए मेरा काम चला। अब मैं सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हूँ। और तब ये परमहंसा जी उनको बोलते हैं कि आप ये बताइए कि आप 2 जगह कैसे आ गए। देन ही सेज, संगत जी ये सुनने वाली बात है कि देखिए गुरु की कृपा अपने शिष्य के लिए कहाँ तक जा सकती है। वो ये कहते हैं कि ये सूक्ष्म सूक्ष्म जो सटल रूप दृश्य सच्चे योगियों से छिपा नहीं है। मैं अपने आप को कलकत्ता में शिष्यों के सामने भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। हम योगी अपनी इच्छा से कर सकते हैं। आप देखिए कि इवन ही कुड डू इट, materialize dematerialize himself at 2 places at the same time. उसके बाद the most important message which I feel came out from this chapter was Lahiri Mahasaya was living God. जब शिष्य ये कर सकता है तो गुरु क्या नहीं कर सकता। और गुरु की सहायता अमूल्य होती है, इस प्रेशियस। आप देखिए कि हमारे गुरु who's living God, who's महाशिव, so how blessed we are। जितनी बार आप ये किताब के चैप्टर सुनेंगे और आप गुरुजी को नतमस्तक करेंगे कि गुरुजी हम आपके द्वार पे पहुंचे हैं। आप इसके बाद देखिए उनके गुरु कहते हैं, which is another very important point in this chapter, he says कि तुम बहुत बड़े योगी बनोगे, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम जाओ और तुम ऐसा तुम्हें बड़ा योगी गुरु मिलेगा जिसके विजडम से तुम किताबें लिखोगे और विश्व भर में
तुम्हारी ख्याति होएगी। एंड देन ही सेज कि अब मैं तुमको कुछ वो समय बताते हैं कि अब मैं उस साल तुमको तुम्हारे पिताजी के साथ मिलूंगा। तो परमहंसा जी कहते हैं कि मेरे को जब उन्होंने समय बताया तो वो बहुत आगे था। तो कहते हैं कि मेरे मन में एक बहुत बड़ी मुझे रिलीफ मिला कि वो मेरे फादर, इसका मतलब उनकी दीर्घायु होगी, उनकी लंबी उम्र होगी, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि तुम अपने पिताजी के साथ मेरे पास आओगे। तो उनको बहुत ये तसल्ली हुई कि इसका मतलब कि मेरे फादर की लंबी उम्र है, क्योंकि उनकी मदर बहुत जल्दी छोटी उम्र में चली गई थी, जिसका वो कभी भी उनको भूल नहीं पा रहे थे। और उसके बाद जब ये उनको फिर नमस्कार करके नीचे उतरते हैं, तो वो केदारनाथ को जो चिट्ठी मिली होती है वो पढ़ते हैं, तो पूछते हैं कि क्या लिखा है मेरे पिताजी ने। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने लिखा है कि तुम कल मेरे पास आ जाओ बरेली, नौकरी तुमको रेलवेज में देंगे। तो वो कहते हैं कि मैं इतनी पावन धरती बनारस की कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। अब मेरी जिंदगी अब इसी धरती के ऊपर है। और ये चैप्टर वहां पे खत्म हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, बहुत प्यारा ये चैप्टर था। उसके बाद द नेक्स्ट चैप्टर इज फ्लाइट टुवर्ड्स हिमालयस। अब थोड़े दिन के बाद परमहंसा जी को फिर उत्सुकता हो जाती है कि मुझे फिर पहाड़ों पे जाना है, ईश्वर को ढूंढना है, क्योंकि ही वॉज वेरी यंग, हार्डली 13-14। तो ये अपने एक फ्रेंड के साथ और एक कोई इनका कजन होता है उसके साथ ये प्लान हैच करते हैं। और ये बड़ा डिटेल में किताब में चैप्टर में दिया हुआ है। ऑफ कोर्स आई वोंट गो इनटू इट। तो ये पैंट कमीज पहन के, ताकि इनको कोई पहचाने नहीं, और ये ट्रेन में जाते हैं और एज क्रिश्चियन बॉयज। इसके बाद क्या होता है कि इनको पकड़ लिया जाता है हरिद्वार में, क्योंकि इनका ब्रदर होता है, वो टेलीग्राम्स भेज देते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये भाग गए हैं। तो इनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। देखिए, ये हरिद्वार में इनको और इनके दोस्त को उसमें पुलिस स्टेशन में बिठाया होता है कि इनके ब्रदर की वेट कर रहे होते हैं कि वो आएंगे इनको लेके जाने के लिए। तो वो जो वहां का पुलिसमैन होता है वो इनको समझाता है कि बच्चों, तुम इतने छोटे हो, तुम योगी को, ईश्वर को खोजने पहाड़ों पे, वो ऋषिकेश जा रहे होते हैं, तुम पहाड़ों पे जा रहे हो, तुम तो किसी जानवर का भोजन बन जाओगे। तुमको हमारा जो देश है इतना स्पिरिचुअली एडवांस्ड है। कहता है कि हमारे देश में इतने लूटने के लिए लोग आए, हमारा धन लूट गए, पर हमारी स्पिरिचुअलिटी को कोई लूट नहीं सका। तो कहता है देखो, मेरे जैसा आदमी जो पुलिस वाला है, मेरे को एक ऐसा योगी मिला, तो तुमको क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हारी अभी पूरी उम्र पड़ी है, तुम घर जाओ और पढ़ो। तो वो जो पुलिसमैन होता है वो अपना एक बड़ा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बताता है। वो कहता है कि एक चोर होता है जो हरिद्वार में, उसने किसी का मर्डर करा होता है, वो साधु बन के घूम रहा होता है। तो कहता है कि एक दिन मुझे एक साधु नजर आए, तो मैंने सोचा कि मुझे लगा कि ये वो चोर है। तो कहता है वो मैं उनके पीछे पीछे भागने लगा, वो और तेज भागने लगे। तो कहते मैंने उनको रोकने की कोशिश करी, वो रुके नहीं। तो कहता है मैंने अपनी तलवार से उनकी बाह पे वार किया और उनकी बाह बहुत बुरी तरह घायल हो गई। कहता है जब मैंने उनकी शक्ल देखी तो मैं क्या देखता हूँ कि वो चोर नहीं थे। तो कहते हैं मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, मैंने बहुत माफी मांगी, और उनका इतना खून निकल रहा था, मैंने अपने सर की टोपी निकाल के जो पहनी हुई थी, कहता मैंने खून के नीचे रखी ताकि जमीन पे ना गिरे। तो कहते उनके फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर कोई क्रोध नहीं था, कोई दर्द नहीं थी, कुछ नहीं था। कहते ऐसा लगा जैसे उनको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तो कहते मुझे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम 3 दिन के बाद इस सामने जो पेड़ है उसके नीचे आना और देखना। तो कहते मैं 3 दिन के बाद उस पेड़ के नीचे गया तो देखा वो बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हुए हैं। सो ही सेड कि देखो, हमारी इंडिया में ऐसे ऐसे योगीज बैठे हैं, तुमको भी तुम्हारा गुरु मिलेगा। तो इनके फिर ब्रदर आ जाते हैं और इनको ले जाते हैं। तो इनके ब्रदर को, जो बड़े ब्रदर होते हैं अनंत करके, उनको बहुत चिंता हो जाती है कि ये तो हर समय भागता रहता है। तो ये इनको डराने के लिए एक पंडित के पास लेके जाता है। अब देखिए, यहाँ भी एक पंडित का मैसेज है जो हमें गुरुजी कहते हैं कि पंडितों के पास नहीं जाना,
तो वो पंडित जो होता है ये इनको इतना डराता है, इतना डराता है, कहते हैं तुम्हारा इतना दुर्भाग्य जीवन होगा कि तुम अगर योगी बनने की कोशिश करोगे, और बहुत उनको ऐसी-ऐसी बातें बताते हैं। तो परमहंस सच्ची-मुच्ची में डर जाते हैं, बिकॉज़ ही इज़ सो यंग, यू नो। तो वो अपनी फिर काली माँ को अरदास करते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर मुझे कोई सामने साधु नज़र आ गया तो मैं समझूँगा कि ये मेरी काली माँ का मैसेज है। तो क्या देखते हैं कि एकदम सामने एक साधु खड़ा है और वो कहता है कि इनकी बात मत सुनो। तो ये समझ जाते हैं कि ये मेरे ईश्वर का मैसेज है। तो देन व्हाट ही सेज, संगत जी ये सुनने वाली लाइन है, व्हाट परमहंस सेज कि लॉर्ड कृष्णा सेज, those who meditate on me loses the effect of past actions and he attains peace. तो कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरा ध्यान चिंतन करते हैं वे अपने पिछले कर्मों के प्रभाव को खो देते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। सो हाउ ब्यूटिफुली यू नो दिस चैप्टर एंड्स, क्योंकि देखिए कि क्योंकि उनकी इतनी इच्छा होती है कि उनको योगी, अब उनको योगी बनना है। अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे, गंध बाबा, फ्रेग्रेंस गुरु। दिस इज ऑल्सो स्मॉल चैप्टर, ब्यूटिफुल चैप्टर, एंड इसमें भी बहुत मैसेजेस हैं, क्योंकि फ्रेग्रेंस से हम लोग भी, गुरु जी के फ्रेग्रेंस से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं इसलिए इस मैंने चैप्टर को थोड़ा स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग गुरु जी के आगे हमेशा सोचते हैं कि गुरु जी आप हमें फ्रेग्रेंस दीजिए, तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि व्हाट इज फ्रेग्रेंस। अब देखिए इसमें द चैप्टर स्टार्ट्स विद गॉड इज सिंपल, एवरीथिंग इज कॉम्प्लेक्स। मतलब भगवान इतना सिंपल, इतना सादा है, पूर्ण यू नो संपूर्ण है, और हम ही लोग हैं जो हम लोग जटिल हैं। तो इसके बाद इनको एक ये काली मंदिर गए होते हैं, काली माँ के मंदिर में कलकत्ता में। तो इनको एक साधु खड़ा मिलता है। तो ये साधु उनको बहुत ही जैसे बहुत थोड़े से कपड़े पहने होते हैं, ही कैन मेक आउट दैट ही इज अ वेरी पुअर साधु, एंड दे स्टार्ट डिस्कसिंग। वो आपस में एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। सॉरी। सो परमहंसा सेज, वो क्या उनकी जो डिस्कशन होती है, वो कहते हैं कि जो ईश्वर है वो ही सिर्फ परफेक्ट है, वो ही संपूर्ण है। हम लोग सब इम्परफेक्ट हैं, हम लोग इम्परफेक्शंस में जी रहे हैं, हम लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और हमें हमारे वी आर ड्यूल, यू नो, कि हम गलत काम भी करते हैं, अच्छे भी करते हैं, और हमें इसी में से सत्य को निकालना है। ईश्वर को पाने के लिए इसी में से हमको सत्य को निकालना है। अब जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे काली माँ है, वो संहार भी करती है और बूंद भी देती है, आशीर्वाद भी देती है। तो हम भी ऐसे, कुछ हम बुरे हैं, कुछ हम अच्छे हैं। और अगर आपको गुरु के पास जाना है तो आपको इसी में से, अपने अंदर से ही सत्य को निकालना है। और वो सत्य कैसे निकलेगा, ये मैं पढ़ती हूँ। देखिए वो क्या कहते हैं कि वी आर ऑल इम्परफेक्ट, अच्छा बुरा हमारे साथ चलता है और हर समय हमें चुनौती देता है, बिकॉज वी आर ऑल द टाइम फेसिंग की चैलेंजेस। और हमको गुरु जी भी मैंने देखा है कि हमारी उनकी नदर और मेहर हमारे साथ 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 चलती है। वो हर मौके पे हमें यू नो डिसीजन लेने के लिए चांस देते हैं कि हमको इंस्टेंटली समझना है कि ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, और उसी में से सत्य को निकालना है। और परफेक्शन की हमें तलाश नहीं करनी है, जैसे कि काली माँ संहार भी करती है और हमको आशीर्वाद भी देती है। सत्य कैसे निकालना है, अब आप देखिए, ये बहुत कठोर और बिखरने वाला अनुभव है। इट्स नॉट इजी, कहते हैं ये आपकी घमासान लड़ाइयों से भी ज्यादा मुश्किल है। अपने अंदर आप झांकिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, विजडम आप लाइए, समझदारी का प्रयोग करिए और अपने अंदर के शत्रुओं से लड़िए, और ईश्वर के, तभी आपका ईश्वर का प्रेम का फूल खिलेगा। और और सबसे बड़ी देखिए इस चैप्टर में उस योगी ने इनको ये बोली कि अपने कष्टों की बजाय आप दूसरों के दुखों को समझिए, और जिस जिस दिन आप दूसरों के दुखों को समझेंगे तो आप देखिए वही ईश्वर को आप तभी प्रिय होंगे। और ये आप देखिए गुरु जी ने एक छोटे से सेंटेंस में बोला कि सर्वत का भला सोचिए, ना कि आप अपना सोचिए। सो हाउ डिवाइन इट इज। एंड यू नो संगत जी, जब ये मैंने पढ़ा, आई रियलाइज फॉर सो इन सो मेनी सत्संग्स आई हैव बीन सेइंग द सेम थिंग,
कि आप अहंकार को, काम क्रोध को एक ओंकार में बदलिए। एक ओंकार मीन्स परमानेंट ट्रुथ। अवल हर सी द लाइट इन एवरीवन। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। Everyone treat everyone same. We have all come from the same light. और यही ये परमहंस जी कहते हैं। देखिए how benevolent our guru is कि उन्होंने हमें बोला कि आप मांगिए नहीं, आप सिर्फ सरबत के लिए मांगिए, जिसमें आप भी आ जाते हैं, जिसमें परमहंस जी ने इतने चैप्टर में हमें बड़ा बताया, जो गुरु जी हमें एक लाइन में समझा रहे हैं। हाउ सिंपल ही हैज मेड आवर लाइफ। और ये गुरु नानक जी ने भी देखिए बानी में बहुत बोला है कि ये 5 शूर वीर चोर हैं। ये कहते हैं कौन मारे, ऐसा कौन बलि रहे जो ये 5 शूर को वीर को मार सकता है। और आप इसको दया में, आप कंटेंटमेंट, दया, सत में सब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को चेंज करिए। आप देना सीखिए, प्यार देना सीखिए। अगर पैसा नहीं दे सकते तो आप समय दीजिए, आप अपना नहीं सोचिए, सबका सोचिए। तो ये सब हमको गुरु सिखाते हैं। And the easiest way I feel to reach Guruji is to do Karya and Karam and treat everyone alike without any prejudice. So this was बहुत सुंदर मुझे ये चैप्टर लगा। उसके बाद देखिए कहते हैं जो ईश्वर जो संपूर्ण है और इंसान जो अवगुणों से भरा है, एक जैसा प्यार करना भूल भुलैया की तरह, और उसमें से निकलना आसान नहीं है। और इस मन की आवाज खुलने से आत्मा के कपाट खुलते हैं। सो हाउ ब्यूटिफुली दैट sadhu who's standing and they get into this discussion and then that sadhu tells it कि आज तुम्हें एक बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड ये कहते हैं कि परमहंस जी उसके बाद कहते हैं कि मेरे जितने फ्रेंड्स होते थे, उनको किसी भी योगी का पता लगता था तो कहते थे वो मुझे बताते थे और मैं चला जाता था। ये जितने भी ये जो योगीज आ रहे हैं, ये कलकत्ता के हैं, क्योंकि इनके पिताजी अब कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे। अब ये इनको पता लगता है कि एक गद बाबा है यहाँ पर, एक योगी है जो फ्रेग्रेंसेस निकालता है, फूलों में से निकालते हैं, और जिन फूलों में सुगंध नहीं होती उसमें से भी निकालते हैं, और आपके शरीर में से भी वो सुगंध वो लाते हैं। तो ये उनको मिलने जाते हैं। तो परमहंस जी उनसे पूछते हैं कि आप क्यों ये दिखाते हैं सुगंध। तो गंध बाबा कहते हैं कि मैं ईश्वर की थोड़ी सी शक्ति दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने ये शक्ति 12 साल किसी योगी से तिब्बत में सीखी थी, जिस योगी की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा थी। तो आप देखिए कि परमहंस का इस उम्र में विजडम, वो क्या कहते हैं, परमहंस हमको क्या कहते हैं, आप ईश्वर की शक्ति, क्या कोई ईश्वर की शक्ति दिखा सकता है? क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं प्रकृति में? आप क्या प्रकृति को क्रिएट बना सकते हैं? आप सुगंध निकाल रहे हैं, आप क्या ये हमें ईश्वर की शक्ति को नहीं देखना है? कहते हैं वो तो चारों तरफ है। मैं क्यों ये सुगंध देखूं जो मेरे शरीर को मिल रही है, ना कि मेरी आत्मा को। ये परमहंस उस सुगंध बाबा को कहते हैं। ईश्वर को अपनी शक्ति का क्या प्रमाण देना पड़ेगा हम सबको। और यही हम गुरु जी को कहते हैं कि आप हमें ये दिखाइए, ये दीजिए। हम उनसे अरदासें करते हैं, तो हर समय हम उनसे प्रमाण मांगते हैं कि आप हमें दर्शन दीजिए। सो नाउ आई रियलाइज कि हमें गुरु जी से कुछ नहीं मांगना है। और उन्होंने परमहंस जी कहते हैं कि ये रहस्य मैंने बहुत सालों की मेडिटेशन के बाद समझा कि ये बहुत कठिन योगिक परिक्राओं से, एक्सरसाइजेस से, माइंड की से ये आदमी करने को समर्थ होता है। और वे कहते हैं कि मैं उनके शिष्यों की गिनती में नहीं आना चाहता था। और ये कहते हैं कि मैं वहां से उठकर आ गया। अब देखिए इसके ऊपर मैं आपको अपना फ्रेग्रेंस के ऊपर मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। इट्स अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। देखिए मेरे को गुरुजी ने जितनी टीचिंग्स थी सबके मुझे प्रैक्टिकल सत्संग दिए। तो मैंने एक दिन बोला, और मैंने अपने बहुत सत्संग्स में भी ये बोला है कि मेरे को फ्रेग्रेंस का गुरुजी ने कभी नहीं दी, और मैंने कभी उनकी फ्रेग्रेंस को महसूस नहीं किया। अब आप देखिए कि गुरुजी ने ये फ्रेग्रेंस का मुझे कहाँ तक लेके गए, और कैसे उन्होंने मुझे
बताया। अब देखिए क्या है, हमें गुरु जी की सुगंध को अंदर पाना है, ना कि बाहर। जैसे मृग अपनी कस्तूरी को बाहर ढूंढ रहा है, जो उसके जो उसके अंदर है। तो क्या कहते हैं, मैंने कहीं कविता पढ़ी थी, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो क्या है, ये फ्रेग्रेंस हमारे अंदर है। तो कहते हैं, मैंने ये कहीं पढ़ा था किसी किताब में, कि जो गुरुजी हैं, ये आपके जब अंदर सुगंध आ रही होती है, आपके हृदय में स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी-सी बाहर आने लगती है, उसी टाइम गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं। तो ये आप देखिए, हम लोग को उन्होंने हाथ पकड़ा है, हमारा हाथ थामा है। बहुत लोग हैं, मिलियंस विल डाई डाई विदाउट नोइंग दिस डिविनिटी। इसका ये मतलब है, ये गुरुजी आपको समझा रहे हैं कि हमारे अंदर ये फ्रेग्रेंस खिल रही थी, थोड़ी-सी थी, और तभी उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, जो हम कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी में लिखा था। इट मीन्स दैट वी वर सॉर्ट ऑफ रेडी फॉर हिम, और हम उनको ईश्वर को अर्पित करने के लिए तैयार थे, हमारी आत्मा तैयार थी। और हमको गुरु जी की सुगंध को अंदर देखना है, ना कि किसी दिखावे में। कि आप कहिए कि हम कितने सत्संग में मैं सुनती हूँ कि लोग बोलते हैं कि हमें सुगंध आती है, हमें फ्रेग्रेंस मिलती है। तो उस मैंने ये समझा। अब देखिए गुरु जी का मेरे को क्या कैसे उन्होंने बताया। अब देखिए संगत जी, मैं पांवटा साहिब के गुरुद्वारे गई, जहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है, जहाँ उन्होंने मेडिटेशन करी थी, क्योंकि गुरु जी ने मेरे को गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत डिवाइन बड़े दर्शन दिए थे, और ये मेरे को वहाँ प्रैक्टिकल लेके गए। आप देखिए वहाँ पे एक हॉल के सामने, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की कविताएं वो बोलते थे, कवि सम्मेलन होता था, वहाँ पे बाहर क्या लिखा हुआ है। और आप हैरानगी की बात है कि वहाँ पे इंग्लिश और गुरुमुखी में लिखा था, और हिंदी में नहीं लिखा था। क्या लिखा था? मे द फ्रेग्रेंस ऑफ आवर लव रीच यू वेर एवर यू आर, एंड मे यू रिमेन engulfed in our love। आप देखिए कितना डीप मीनिंग है, कि हमारी खुशबू, हमारी मीन्स, और जहां भी आप हो, आपके अंदर हो, और आप हमेशा उसमें समाये रहे। सो हाउ डिवाइन वे ऑफ टेलिंग मी कि तुम, जो मेरी फ्रेग्रेंस है, ये तुम्हारे अंदर है, तुम इसको समझो, ना कि तुम भी बोलो कि मुझे आप फ्रेग्रेंस दीजिए। आप देखिए, बीइंग सो बेनेवोलेंट, उन्होंने मुझे अपनी फिर फ्रेग्रेंस दिखाई। संगत जी, 4 दिन के बाद, ये कोविड का टाइम था, नवंबर में 21 में मैं बड़े मंदिर गई हूँ, और बड़े मंदिर में मैं दर्शन करके आती हूँ, हम गाड़ी में बैठती हूँ मैं, और मेरा ड्राइवर है, एंड आई एम एलर्जिक टू परफ्यूम्स। ना उसने कोई परफ्यूम लगाया, मेरी गाड़ी में कोई नहीं होता, और मैं क्या देखती हूँ, मुझे बड़े मंदिर से लेके छतरपुर स्टेशन तक इतनी जबरदस्त गाड़ी में फ्रेग्रेंस रोजेस की आती है। सो गुरुजी टोल्ड मी, यू नो, कि पहले तुमने समझ लिया कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, फिर उन्होंने देखिए मेरे को बाहर की फ्रेग्रेंस दिखाई। सो दिस इज अ वेरी वेरी डिवाइन मैसेज ऑन फ्रेग्रेंस। एंड अब हम आगे चलते हैं। ये जो है, ये बहुत प्यारी कहानी बाग स्वामी करके है, चैप्टर 6 है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज टोल्ड लाइक अ स्टोरी। और आज की डेट में अगर आज की जनरेशन ये पढ़ेगी, तो वो कहेगी कि ये किताब झूठ है, क्योंकि इसमें जो योगी होते हैं, ये अपने हाथों से टाइगर को, बाघ को, बंगाल टाइगर को मारा करते थे। तो इनको कोई इनका दोस्त बताता है कि कलकत्ता के थोड़ा बाहर एक योगी रहता है, जिसने जो अपने हाथों से, नंगे हाथों से वो बाघों को मारा करता था, अब नहीं मारता है, और वो यहाँ पे रहता है। तो ये बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, ये वहां जाते हैं, उनके अपने दोस्त के साथ जाते हैं, तो बहुत जोर से दरवाजा खटखटाते हैं, तो कोई देखता नहीं है, तो ये मन में कहते हैं कि आई थिंक जो जितने योगीज होते हैं ना, इनको लगता है इनको बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि वी शुड बिकम ऑब्लियस टू द आउटसाइड साउंड ऑफ द वर्ल्ड। तो वो ये परमहंसा कहते हैं कि फिर इसके बाद वो उनका सेवक आके दरवाजा खोलता है, और ये उन योगी से मिलते हैं। अब देखिए
कि वो जब उनको आके उनके साथ बैठते हैं और फिर बताते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आप क्या बाघों को मारते थे? तब वो अपनी कहानी सुनाते हैं। अब जब वो जो योगी होता है, वो इतने हेल्दी होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है, जो चेस्ट होती है, वो पत्थर की तरह होती है, उनकी जो शोल्डर्स होते हैं, वो हाथी की तरह होते हैं, टाँगें उनकी पेड़ की तरह होती हैं और जो उनकी थाइज़ होती हैं, वो फुटबॉल की तरह होती हैं। ही वाज़ सो हेवी और वो उनके सामने एक एक दीवार के ऊपर अपना हाथ मारते हैं तो दीवार टूट जाती है, तो ये इतना घबरा जाते हैं। तो ये कहते हैं ये तो अगर एक दीवार को, ईंट की दीवार को एक मुक्के से मार सकता है, तो ये तो बाघों के दाँत आराम से निकाल सकते होंगे, ये सोच ही रहे होते हैं। तो ये फिर ये उस स्वामी से पूछते हैं कि आपने बाघों को कैसे मारा? तो वो कहते हैं वो मुझे बिल्लियाँ नज़र आती हैं। कहते हैं वो मुझे बाघ नहीं नज़र आते, वो मुझे बिल्लियाँ नज़र आती हैं। तो कहते हैं कैसे आपको बिल्लियाँ नज़र आती हैं? तो वो कहते हैं कि मैंने अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को इतना स्ट्रॉन्ग करा है, इतना स्ट्रॉन्ग करा है अपनी बॉडी के साथ। कहते हैं मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि जो मेरा सिग्नल्स माइंड देता था वही मेरी बॉडी करती थी और इसलिए मेरे को ये बाघों से लड़ना बहुत आसान लगने लग गया। और कहते हैं जब मैं मेरी ख्याति हो गई, लोग मुझे पहचानने लगे, बहुत पैसा देने लगे, बहुत अशर्फियाँ देने लग गए और मेरे को कहता है अहंकार आ गया। कहते हैं मुझे इतना अहंकार आ गया और मैं उन बाघों को एक पालतू जानवर की तरह ट्रीट करने लगा, उनको जैसे सर्कस में कराते हैं कि मेरा मेरा अहंकार बढ़ता ही गया। तो कहते हैं एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे आके बोला कि बेटा, मुझे एक योगी ने आके ड्रीम में आके बोला है कि अपने बेटे को बोलो कि ये बाघों को मारना बंद कर दे और बाघों को मारना बंद कर दे, नहीं तो अब की बार जब इसका किसी के साथ सामना करेगा, तो ये इतना ज़्यादा घायल हो जाएगा कि इसके बचने की उम्मीद कम हो जाएगी और ये 6 महीने तड़पता रहेगा। तो कहते हैं कि मैंने मज़ाक उड़ाया अपने फ़ादर की बात का कि ऐसे कौन योगी आके मेडिटेशन में मेरे बारे में बोल सकता है और कहते हैं मैंने उसको बिल्कुल भी तुल नहीं दिया और फिर कहने लगे कि मैं बहुत गर्मी थी कलकत्ता में तो मैं कूच बिहार में छुट्टी मनाने गया क्योंकि वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा होता है। तो कहते हैं मैं क्या देखता हूँ कि एक दिन एक बग्गी गाड़ी में पुलिस आ रही है, 4-5 पुलिसमैन आ रहे हैं। तो कहते हैं वो मेरे पास आए और मुझे कहते हैं मैं वहाँ जहाँ रह रहा था, वहाँ बहुत ख्याति होगी कि ये बाघ मारने वाला योगी आया है। तो कहते हैं पुलिस वाले आए, कहते हैं कि हम आपको हमारे युवराज ने आपको बुलाया है। तो कहते हैं मुझे बग्गी में ले गए, सोने का छतरी, तो मेरा अहंकार बढ़ता गया। कहते हैं मैं वहाँ राजा के पास गया तो राजा ने अपने सिंहासन पे बिठाया, खुद वो छोटी दूसरी साथ में मेरी कुर्सी पे बैठा और कहता है कि तुमको हमने एक राजा बेगम पकड़ी है और तुमने उसको मारना है। तो कहते हैं मुझे चैलेंज किया और कहते हैं हम तुमको इतनी अशर्फियाँ देंगे और बोला कि इसको मार के इसको तुमने चेन में बाँध के सारे स्टेडियम में चलाना है और अगर तुम नहीं करोगे, हाँ नहीं करोगे तो तुमको हम यहाँ पे तुमको तुम्हारी इंसल्ट करके सारे शहर में काला मुँह करके हम लेके जाएँगे। तो ये उनको हाँ कर देते हैं और वो जो बाघ होता है काला बेगम वो बहुत उसमें मेल और फीमेल दोनों के ट्रेट्स होते हैं। तो ये बताते हैं कि सारे शहर में ढिंढोरा पिट जाता है, सब डरते हैं, सब कहते हैं कि जैसे कोई रूह आत्मा आ गई है क्योंकि जंगल में सारे शेर अरदास ईश्वर से कर रहे हैं कि भई हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो कहते हैं कि सब लोग बहुत डरे होते हैं और जिस दिन ये मारने का इनका कॉम्पिटिशन का डे आता है, कहते हैं ये जाते हैं और ये पिंजरे में बंद होती है, खोलते हैं। देन इट वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स कि कैसे ये उनसे लड़ते हैं। कहते हैं बाघ भूखा होता है, इनके ऊपर झपट्टा मारता है तो उसका उनका राइट हैंड इंजर हो जाता है। फिर ये कहते हैं आपस में दोनों का घमासान युद्ध होता है, फिर बहुत बुरी तरह ये भी इंजर हो जाते हैं, बाघ भी इंजर हो जाता है एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस बाघ का ये वध कर देते हैं, मर जाता है बाघ और ये उसको चेन में बाँध के बाहर लेके आते हैं और पूरे स्टेडियम में
नचाते हैं, बल्कि लोग इतना डर जाते हैं, सब शोर मचाते हैं कि इसको पुलिस को बोलते हैं गोली चलाओ, गोली भी चलती है पर वो बाघ को नहीं लगती, एंड यू नो ही विंस द फाइट। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इतना इतना घायल हो गया, इतना घायल हो गया कि मुझे 6 महीने वहां लगे और मेरे को ठीक होने में, और मैं 6 महीने के बाद अपने घर आया। अब देखिए संगत जी, द बिगेस्ट मैसेज ही सेज कि he said that the biggest message he got out of that, he said that कि tame the tigers of ignorance roaming in the jungle of your mind। कहते जो हमारे माइंड में, मस्तिष्क में जो शेर रूपी जानवर हमारे जो अज्ञानता के चल रहे हैं, आप उनसे लड़ो, ना कि टाइगर से। एंड देन ही सेज कि मैंने अपना इतना माइंड वो क्या मेकअप कर लिया मैंने, जो वो कहता है एक दिन मैं क्या देखता हूँ, जो मेरे फादर को योगी ड्रीम में आए थे वो मेरे द्वार पे आके खड़े हैं और मेरे को लेने आए हैं। और वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ये अद्भुत प्रदर्शन अपनी यौगिक क्रियाओं का ईश्वर को दिखाओ। सो ही सेज मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में अज्ञान के पशुओं को वश में करना सिखाऊंगा, और तुम्हारे प्रशंसक की ये भीड़ ना होने की बजाय ये योग तुम्हारा ईश्वर और पूरा ब्रह्मांड मनोरंजन पाएगा। कि इंसानों को मनोरंजन नहीं, आप ईश्वर को अपना मनोरंजन दिखाइए। एंड देन ही वाज इनिशिएटेड इनटू स्पिरिचुअलिटी। और इसके बाद वेरी ब्यूटिफुल लाइन परमहंस सेज, ओपन योर सोल डोर्स व्हिच आर रस्टी एंड रेजिस्टेंट ड्यू टू लॉन्ग डिसयूज। जो हमने आज तक अपने सोल के दरवाजे नहीं खोले, और यही फकीर बुक में मैंने पढ़ा था। और आज देखिए आपने ये शब्द लगाया था, लाल रंग किसको लागा उसके वट भागा, मैला कदे ना होवे ना लगे दागा। दिस इज व्हाट इट मीन्स कि जो सोल है दैट इज इटर्नल ब्राइट। तो आप अपनी सोल के दरवाजे को खोलिए। एंड दिस चैप्टर एंड्स हियर। सो देखिए ये बड़ा एंटरटेनिंग प्लस मैसेजेस है, इसके अंदर बहुत डीप मैसेजेस है। और मैंने ये नोट करा है कि परमहंसा के चाहे वो छोटा चैप्टर हो चाहे बड़ा हो, इट स्टार्ट्स with a beautiful beginning and ends with a beautiful learnings। अब हम चैप्टर 7 पे आते हैं, लेविटेटिंग सेंट। ये एक लेविटेटिंग मीन्स वो धरती के ऊपर बैठ के थोड़ा ऊपर फीट उड़ के वो क्रिया योगा कर सकते हैं। ये जो गुरु होते हैं, ये इनको लॉ ऑफ ग्रेविटी डज नॉट वर्क विथ हिम, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे प्राणायाम सीखे होते हैं दैट जो बॉडी की ग्रॉसनेस होती है दैट चली जाती है, लाइट हो जाती है, बॉडी के ग्रॉस वेट चला जाता है, जिससे वो ऊपर हो सकते हैं। और ये पतंजलि योग सिखाते थे जो आजकल बहुत पॉपुलर है। तो ये परमहंसा जी इनको मिलने जाते हैं, बहादुरी माशी इनका नाम होता है। तो कहते हैं कि मैं जब इनको मिलने गया तो मेरे सामने ये भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे, तो कहते हैं इतनी जोर से कर रहे थे कि जैसे लगा कि तूफान आ रहा है। और इसके बाद इन्होंने अपने सांस रोक लिया, और कहते हैं सांस रोक के बिल्कुल जैसे सांस चला गया है, और कितनी देर ये मेडिटेशन में रहे। तो ये कहते हैं कि ये 70 साल के थे पर इतने यंग लगते थे, कोई कह नहीं सकता था कि ये 70 कहीं से भी इतनी बड़ी उम्र के हैं। और पूरा ऋषि का रूप था, और आंखें उनकी हमेशा ईश्वर की तरफ रहती थी। और कहते हैं कि एक दिन 20 साल से अपने घर से नहीं निकले थे। कहते हैं उन्होंने अपने घर के दरवाजे से नहीं निकले थे, सिर्फ त्योहारों में निकलते थे जब इनको कुछ भोजन वगैरह बाहर बांटना होता था। और उन्होंने कोई किताबें नहीं लिखी, पर वो अपने शिष्यों को ये पतंजलि योग सिखाते थे। और ये परमहंसा को एक दिन क्या कहते हैं, उनको उनके साथ ये परमहंसा अब मेडिटेशन करने लगे, रोज उनके घर जाने लगे, शाम को मेडिटेशन करते थे, उनके साथ ध्यान लगाते थे। तो उनको ये गुरु क्या कहते हैं कि तुम साइलेंस में ईश्वर का अनुभव करो, जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, कि आप जब मेडिटेशन करें आप ईश्वर का अनुभव फील है। और उसके बाद उन्होंने परमहंसा कहते हैं उनके पास बाहर के देश की बहुत चिट्ठियां पड़ी होती थी। तो उन्होंने ये कहा कि वो कहते हैं कि
मैं लोगों को जो मेरे को बाहर से चिट्ठी आती है, मैं इनको ये योग के बारे में बताता हूँ और इनको ये बोलते हैं कि देखो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ये योग जो है ये पूरे विश्व भर में सिखाओगे और हमारे जो ईस्ट और वेस्ट का जो मिलना है ये सिर्फ योग के थ्रू ही हो सकता है। और ये देखिए परमहंस जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इतने सालों के बाद मैं भी इसी का प्रचार करूंगा। और ये बहुत अमीर घराने के होते थे, तो कहते हैं ये अपना पूरा पैसा छोड़ के इन्होंने ये अपना ये मेडिटेशन करते थे, उनके बहुत शिष्य थे और शिष्य जो उनको दक्षिणा देते थे उससे गुजारा करते थे। तो देखिए एंड में ये क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया टीचिंग है। ये कहते हैं he says, I have left paltry sum for endless bliss and cosmic empire of the bliss। कहते मैंने क्या छोड़े, कुछ सिक्के छोड़े हैं ये अनंत आनंद पाने के लिए, ईश्वर का आनंद, पूरे ब्रह्मांड का आनंद पाने के लिए मैंने कुछ सिक्के छोड़े। सो देखिए हाउ ब्यूटिफुली it ends, and now I'll come to very few lines on the last chapter 8। ये क्या है कि ये हमारे इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जगदीश चंद्र बोस, who started as a physicist but he became a botanist, he became a scientist of plants। and Paramahansa का ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, and I have just taken out 2-3 lines from this chapter because इतना बड़ा चैप्टर को हमारे इस अब नीड नहीं है। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं they reveal their guarded secrets provided you're open to it। and ये प्रकृति और ये एनिमल्स और ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी हमको मैसेज सिखाते हैं। देखिए आप एक छोटे से फल के पेड़ को आप पत्थर मारेंगे तो वो आपको क्या गिफ्ट देता है, वो आपको फल देता है। तो दैट इज फॉरगिवनेस टीचिंग, ही टीचर, द ट्री टीचर्स अस। अब ये जो जगदीश चंद्र बोस है, इन्होंने एक डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट बनाया है, करा था, जिसको क्रेस्कोग्राफ कहते थे, which had 10 million magnification, where microscope enlarges only few thousand times। और उन्होंने क्या देखिए बताया कि plants have sensitive nervous system, emotional life, love, hate, joy, fear, pleasure, pain, excitement, लेजीनेस एंड मेनी मोर स्टिमुलाई। देखिए हम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, हम सोचते थे कि टू दैट एक्सटेंट दैट क्रेस्कोग्राफ कैन टेल फ्रॉम द प्लांट, इतना मिलियन टाइम्स वो मैग्नीफाई होके he could sense these stimuli। and then he says कि उन्होंने बहुत बोस इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से खोले, जो इवन मेटल्स का भी, जैसे स्टील होता है, कहते हैं वो भी, उनकी भी इससे वी कैन मेक आउट दैट वो भी थकते हैं और वो अपने रिगेन देयर स्ट्रेंथ। सो दिस इज व्हाट आई हैव टेकन आउट फ्रॉम दिस चैप्टर। और उसके बाद नाउ आई विल एंड माय 8 चैप्टर्स। द नेक्स्ट चैप्टर इज नेक्स्ट चैप्टर जो 10th चैप्टर है, दैट इज हाउ Paramahansa meets his Yukteswar Giri। It is beautifully explained, that we will do it next time। और आगे भी देखते हैं कितनी जर्नी चलती है, क्योंकि आगे जो किताब है वो उनकी जर्नी उन्होंने गुरु के साथ जो बताई, कैसे उनको गुरु दर्शन देते हैं, क्या टीचिंग्स देते हैं और अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। अब आप देखिए, मैं एज ऑलवेज आई ऑलवेज एंड माय सत्संग विद गुरु बानी। एंड जो ये गुरुबानी में मैंने आज शब्द निकाला है, आई फील दिस इज आइडियल फॉर द सत्संग आई हैव डन, द टॉक आई हैव डन। ये मेरा बहुत फेवरेट शब्द है। गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, सिख मत सब बुत तुम्हारी, मंदर छावा तेरे, मन मंदर तन बेस कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा, मन बेदिया दयाल सेती मेरी माई। देखिए दयाल सेती मेरी माई मीन्स डिवाइन मदर है। अगेन गुरु नानक कहते हैं मन बेदिया दयाल सेती मेरी माई मीन्स आप मेरे माइंड को आप सेतिया, बेदिया मीन्स आप पियर्स करिए, चेक करिए कि आपकी टीचिंग मेरे अंदर जा सके।
कौन जाने पीर पराई हम ना ही चिंत पराई, कौन जाने पीर पराई, मतलब आप सबकी पीड़ को जानिए, तभी आप ईश्वर को पाएंगे। और ये दिस इज आई फेल्ट was the right शब्द टू एंड माय सत्संग। एंड जय गुरु जी। और कोई मेरे से गलती हुई हो गुरु जी, कि आपने इतनी बड़ी मेरी झोली में ये सेवा दी है, और इसको बोलने में और इंटरप्रिटेशन करने में अगर मेरे से कोई गलती है तो आप मुझे माफ करिएगा। जय गुरु जी साहब।